अनी और हमारा ये रिलेशन मेरी सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन आंटी, अगर भगवान है, अगर आसमान में चांद सितारे हैं ना, तो अनी को उसके किए की सजा मिलेगी। अनी ने मुझे धोखा दिया, मुझ पे चीट किया। मैंने अनी से बहुत प्यार किया, लेकिन कश्मीर जाते ही, झनक को देखते ही वो अर्शी भूल गया। एक रिश्ते के पीछे उसने हर रिश्ता भुला दिया, और ये इसलिए नहीं क्योंकि झनक बेचारी है। अनी झनक को पहली बार देख के ही फिसल गया था। और आज अर्शी वो सच भी सामने ला रही है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अनी वाकई में झनक की मासूमियत देखकर पिघल तो गया था, वहीं झनक। ये रिपोर्ट्स आज ही आए हैं। मैं डॉक्टर के पास नहीं आ रहा हूँ। 3rd स्टेज है। मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ज्यादा दिन नहीं बचूंगा मैं। लेकिन देखो, तुम घर पे किसी को मत बताना। ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा सबके सामने, ठीक है? झनक, क्यों रो रही हो बेटा? मत रो। देखो, अगर तुम्हें ये शादी का फैसला ठीक नहीं लग रहा तो तुम बोल दो अनी से। जनक, आज तक बहुत लोगों ने काफी बातें की और हमने हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठाई है। अगर आज तुमने अनी से शादी कर ली तो वो लोग कहेंगे कि जिस लड़की के लिए तुम लोग लड़ रहे थे, आखिर उसने वही काम किया। वो तो आई थी इस घर में इसी इरादे के साथ। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं जनक मां कि तुम इन सब बातों में मत उलझो। ये शादी मत करना, मत राजी होना। और अब झनक के मन में उत्पन्न इतनी सारी अनकही बातें भी हैं अनी की रिपोर्ट्स की खबर को भी लेकर। पर शायद आज जो बाबलू कह रहा है वो बिल्कुल सच है। झनक को ये शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये जिंदगी भर का कहीं तगमा ना लग जाए उसके माथे पर कि वो दूसरी औरत है जिसने अपनी ही बहन का घर उजाड़ कर रख दिया। झनक, देखो, अनी शुभो और तनुजा का इकलौता बेटा है। वो उसे इस घर से नहीं जाने देंगे और ना ही अकेला रहने देंगे। पर तुम उनके साथ नहीं रह पाओगी बेटा, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। अगर तुम सारी दुनिया जीतकर भी उनके पैरों में डाल दो ना, तब भी वो तुम्हें नहीं अपनाएंगे। प्रभुति, आप क्या कह रही? जनक ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा। और दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है कि दो लोग एक साथ जीना चाहते हैं। अरे, अर्शी और अनी की आपस में नहीं बन रही है, तो ऐसे में साथ रहना जरूरी है कि? अनी जनक की फिक्र करता है, उसकी कद्र करता है। अर्शी बस उसके लिए एक मजबूरी बनकर रह गई है। तो ऐसे में साथ रहकर क्या मतलब बड़ो होती है? वो लड़का एक बार पहले भी बीमार पड़ चुका है। अगर कहीं उसे दोबारा ये सब पर अब छोटौन की ये बात कहने पर सब देखते हैं झनक के चेहरे में एक खौफ, डर है किसी बात की। उसका मतलब क्या झनक अनी से सिर्फ इसलिए शादी कर रही है कि उसे कुछ हो ना जाए? शायद छोटौन ने सही पकड़ा है, पर झनक, क्या हुआ जनक? बताओ मुझे, किस बात की फिक्र हो रही है तुम्हें? बताओ मुझे। मैंने शादी के लिए हाँ क्यों की है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सर जी ने आप लोगों को कुछ भी बताने से मना किया है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे सच भी बाहर आ ही जाएगा। मैं कोई आराम की जिंदगी के लिए सर जी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं जैसी थी वैसी ही हूँ जेठू, बड़ो माँ वैसी ही हूँ। अगर सर जी के साथ ये घटना ना घटती तो मैं कभी शादी के लिए राजी नहीं होती।
कुछ ही दिन बचे हैं उनके पास, शायद कुछ महीने। शायद उन्हें कुछ पल की शांति मिलेगी। साल भर पहले तो अर्शी दीदी सब छोड़कर चली जा रही थी, और साल भर बाद सर जी ही सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। और अब जो हलचल झनक के मन में चल रहा है वो व्यक्त तो नहीं कर पा रही, पर छोटौन समझ गया कि कोई तो बात है, तभी तो झनक ने इतना बड़ा फैसला लिया है। पर वो क्या है जो उसे रोक रहा है, वो समझ नहीं आ रहा छोटौन, अंजना और बाबलू को कि वो उनसे नहीं कह रही। उन्हें ये नहीं पता कि अनी ने इस बार छल किया है झनक के साथ, उसे रोकने के लिए, ना जाने देने के लिए, क्योंकि उसकी जिंदगी को खतरा है। और वहीं अर्शी भी परेशान है। और इसमें मेरी क्या गलती है आंटी, बताइए आप। हाँ, मैं झनक को पसंद नहीं करती हूँ, और मैं झनक को पसंद करूं भी क्यों, आप मुझे बताइए। अगर आज आपके पति को छीनने के लिए कोई दूसरी औरत तैयार बैठी हो, कोई और औरत आपसे आपका पति छीने, तो क्या आप उसे सर आंखों पे बिठा देंगी? नहीं। मैंने बचपन में झनक की मां को लेकर मॉम से बहुत किस्से सुने थे, लेकिन फिर भी मैंने झनक को मौका दिया डांस करने के लिए। लेकिन उसने क्या किया? उस धोखेबाज एहसान फरामोश लड़की ने क्या किया बदले में? मेरे साथ ये खेल खेला। आंटी, आज झनक ने मुझसे जिस बदतमीजी से बात की, आपको क्या लगता है उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? अगर आज आप लोग मुझे इस घर में रहने के लिए रोक भी देंगी ना आंटी, तो भी आपका बेटा हर रोज मुझे ये दर्द देगा आंटी, और ये मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। अनी का क्या है, वो तो दोनों साइड बैलेंस करके चलना चाहता है, लेकिन इसमें नुकसान किसका होगा आंटी? मेरा होगा। अगर आज मैं अनी को इस रिश्ते से ना भी आजाद करूं आंटी, तो भी अनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अब अर्शी तनुजा से भी वही बात कह रही है कि आखिर दो जिंदगियों के बीच में आखिर अनी कब तक बैलेंस करके चलेगा। उसे कोई फर्क अगर पड़ती है तो इस तरह से नहीं करता कुछ भी। जरिया शायद अलग होता। वो झनक के साथ लिव इन में रह लेगा, क्या ये मुझे देखना होगा? क्या ये सब मैं डिजर्व करती हूँ? इसलिए आंटी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अर्शी बेटा प्लीज। अर्शी, माँ, मुझे अर्शी से बात करनी है। अब क्या चाहिए तुम्हें अनी? क्या बात करनी है तुम्हें? अब बात करने के लिए बचाई क्या है अनी? मेम साहब, मैंने माँ से कहा कि मुझे अर्शी से बात करनी है, आपसे नहीं। वही अनी, क्या बात करनी है तुम्हें? हमारे सामने करो। और कितना शर्मिंदा करोगे तुम अर्शी को? हाँ, अर्शी घर छोड़कर जा रही है, फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिली। अब क्या धक्के मार के घर से निकालोगे इसे? माँ, अर्शी मेरी दुश्मन नहीं है, और हमारे बीच जो भी है ना, वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो क्या आप मुझसे इस तरह बात करेंगी? राइट। अर्शी प्लीज, 2 मिनट है तुम्हारे पास? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है। अनी, अब तुम्हारे पास भी कहने के लिए कुछ होना नहीं चाहिए। मगर है ना, मेरे पास बोलने के लिए है। कह देने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा। नहीं, हालात भले ही बदल जाएं, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और अब अनी समझ गया कि अब अर्शी मानने वाली नहीं, अब उसकी एक नहीं सुनने वाली वो। पर आखिर अनी को अब क्या कहना है अर्शी से? बहुत दिन रह ली यहाँ, बहुत प्यार कर लिया तुमसे अनी, लेकिन अब वो प्यार खत्म हो चुका है। सब कुछ खत्म हो चुका है, और तुमने तो सबके सामने बोल ही दिया ना कि तुम झनक से शादी करना चाहते हो, और उसके लिए ये घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो। फिर बोलने के लिए बचा क्या है अनी? क्या बात करूं मैं तुमसे? जाओ, किया तुम्हें आजाद। परमानेंटली तुमसे कब अलग होना है बता देना, और कोई फॉर्मेलिटी भी हो पूरी करने के लिए वो भी बता देना। और अब अनी के पास क्या होगा बोलने के लिए, जब इतना सब कुछ सुना ही दिया है अर्शी ने भी, और फैसला भी सामने है। फिर भी अनी क्या अर्शी को रोकने आया है? क्या उसे इस तरह दिलों के साथ खेलने का अब शौक पैदा तो नहीं हो गया, या फिर मजबूरन ये सब
किए जा रहा है बिना कुछ सोचे समझे कि आगे जाकर इसका अंजाम आखिर क्या होगा। ये देखने के लिए आप भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स, क्योंकि इस वक्त अगर कोई उलझन में है तो वो है अनी और झनक। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।